Good afternoon, dear students of 12th class. I am again welcoming all of you in our online teaching, and now we will understand our chapter number 6 from the book Vistas, and the chapter name is On the Face of It. Yesterday I already sent some videos related to this topic. I hope you all have now watched these videos. If you still didn't watch these video, first watch those videos sent by me and then understand gist of the lesson here. So we are going to understand gist of the lesson here. I hope you know the story of this chapter very well. So let's understand. The first point is the play depicts beautifully yet grimly the sad world of the physically impaired. तो इसका मतलब है ये प्ले जो है, ये नाटक जो है, डेपिक्ट्स मतलब हमारे सामने लाता है सुंदर किंतु ग्रिमली मतलब कठोर, द सैड वर्ल्ड ऑफ द फिजिकली इम्पेयर्ड, जो विकलांग लोग हैं, जो थोड़ी शारीरिक रूप से किसी कारण से अक्षम हैं, उनकी दुखी दुनिया, दुख से भरी हुई दुनिया को हम बहुत ही सुंदरता से और कठोरता से हमारे सामने ये प्ले लाता है. It is not the actual pain or inconvenience caused by a physical impairment that trouble a disabled man. ये वो एक्चुअल पेन नहीं है जो किसी डिसेबल मैन या दिव्यांग व्यक्ति को जो दर्द होता है किसी भी जिस कारण से वो दिव्यांग हुए हैं, हाथ पैर आँख कान कुछ भी हो सकता है, वो एक्चुअल पेन या इनकन्वीनियंस यानी असुविधा की बात नहीं हो रही है. इससे उनको उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है कि उनको जो दर्द और तकलीफ जो हमको जो फिजिकली पेन होता है या असुविधा होती है उससे प्रॉब्लम नहीं है. बट द एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड हिम, पर उसके चारों तरफ जो लोग पाए जाते हैं उनके व्यवहार से उनको ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है. टू फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल, दो दिव्यांग व्यक्ति, मिस्टर लैम विथ ए टिन लेग, मिस्टर लैम जिनका एक पैर टिन का था जो ब्लास्ट से उड़ गया था, वो स्टोरी आपने पढ़े होंगे अभी, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा पूरी कहानी. इसलिए वर्ड टू वर्ड वीडियो जरूर देखिए आप, तो आपको पूरी स्टोरी जो है आपके माइंड में रहेगी, तो आपको ये पॉइंट समझने में और याद करने में बहुत आसानी होगी. एंड डेरी विथ ए बर्न्ड फेस, जो डेरी नाम का जो लड़का है जो उनके गार्डन में आया हुआ है मिस्टर लैम्ब के, उसके एक तरफ का चेहरा जो है जला हुआ है. स्ट्राइक ए बैंड ऑफ फ्रेंड्स, वो एक दूसरे को नहीं जानते हुए, इसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहली उनकी मीटिंग होती है दोनों की, वो फ्रेंडशिप के बंधन में बन जाते हैं क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम एक ही है. बस अंतर इतना है कि मिस्टर लैम जो हैं वो काफ़ी आशावादी हैं, काफ़ी सकारात्मक सोच वाले हैं, जबकि डेरी की सोच नेगेटिव है. वो ये एक तरह से पेसिमिस्टिक सोच है डेरी की, और मिस्टर लैम की जो है वो ऑप्टिमिस्टिक थॉट रहते हैं. डेरी इज डिस्क्राइब एज ए यंग बॉय. इस स्टोरी में, इस प्ले में डेरी एक नौजवान लड़का है जो थोड़ा साय है, शर्मीला है. विथड्रॉन मतलब जो हार गया है, एक तरह से अपने आप को उसने संघर्ष करने की क्षमता खो दिया है. एंड डेफिएंट, एक तरह से वो विद्रोही किस्म का लड़का है. पीपल टेल हिम इंस्पायरिंग स्टोरी टू कंसोल हिम, लोग उसको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं उसको सहानुभूति देने के लिए. नो वन विल एवर किस हिम एक्सेप्ट हिज मदर, और किसी ने उसकी माता जी के अलावा और किसी ने उसको किस भी नहीं किया है. दैट टू ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस, और उसकी माता जी भी दूसरे जो उसके साइड हैं फेस के, जहाँ पे वो जो बर्नट मार्क हैं वो नहीं है, जलने के निशान जहाँ नहीं उस तरफ किस करती हैं, जहाँ जले हुए निशान पे वो भी वहाँ पे किस नहीं करती हैं.
मेंशन अबाउट ए वुमेन टेलिंग दैट ओनली ए मदर कैन लव सच ए फेस। तो यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहिए मेंशन के पहले आप लगा लेंगे डेयरी। डेयरी बताता है एक महिला के बारे में मिस्टर लैम को, की वजह से वो जब उसका चेहरा देखती हैं दो महिलाएं तो एक कहती है कि इस तरह के चेहरे वाले व्यक्ति को केवल उसकी मदर ही प्रेम कर सकती है। मिस्टर लैम रिवाइज द ऑलमोस्ट डेड फीलिंग ऑफ डेयरी टूवर्ड्स लाइफ। जीवन के प्रति डेयरी की सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, जो उसको रिवाइव करते हैं मिस्टर लैम, उनको पुनर्जीवित करते हैं। ही मोटिवेट्स हिम टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट लाइफ। तो ही आया है मिस्टर लैम के लिए ही, वो मोटिवेट करते हैं कि जीवन के प्रति तुम्हारी सोच सकारात्मक रखो, ऐसा मार्गदर्शन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और चेंज हिज माइंड सेट अबाउट पीपल एंड थिंग्स। और जो जिस तरह उसका देखने का नज़रिया है चीज़ों को और लोगों को देखने का नज़रिया है, वो भी अपने अपने बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करके मिस्टर लैम बदलने की कोशिश करते हैं कि भाई लोगों के बिहेवियर से उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बताते हैं, वो स्टोरी आपने अगर अच्छे से देखे होंगे कि मेरे को लोग लंगड़ा लैम बोलते हैं, तो भाई मैं लंगड़ा हूँ तो बोलते हैं, उसमें मेरे को बुरा मानने वाली क्या बात है। कि बच्चे लोग मेरे को चढ़ाते हैं, फिर वहीं बाग में मेरे गार्डन में आके बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब लोगों की सोच के अनुसार अपने माइंड में जो है थॉट है वैसे मत पालो। इसके बाद एक स्टोरी भी सुनाते हैं वो कि हाउ ए मैन लॉक्ड हिमसेल्फ एज ही वाज स्केयर्ड ए पिक्चर फेल अप द वॉल एंड गॉट किल्ड। एक स्टोरी बताते हैं मिस्टर लैम किस तरह एक व्यक्ति अपनी डेथ से डरता था, मृत्यु से डरता था, और अपने आप इतना डरता था कि अपने आप को उसने एक कमरे में कैद कर लिया था कि यहाँ पे तो अब मैं किसी भी कीमत में मर नहीं सकता, मुझको कोई चीज़ नहीं मर सकती। लेकिन जब वो सोया हुआ था तो एक उसके घर पे एक पिक्चर लगी हुई थी, तो पिक्चर का फ्रेम आके उसके सिर पे गिर जाता है और मर जाता है। तो वो कहता है ये सब डरने की और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग अपीयर टू बी द सेम बट डिफरेंट। और भी एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि सब कुछ एक सा दिखाई देता है लेकिन सब कुछ अलग है। एग्जाम्पल देते हैं बीज मधुमक्खी का कि लोग उसको भिनभिनाहट का शोर कहते हैं, पर मुझे वो शोर अच्छा लगता है, ये तो नज़रिया अपना। एंड बीट्स मतलब खरपतवार का भी देते हैं कि खरपतवार लोगों को लगता होगा कि हम भी जानते हैं खरपतवार से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं खरपतवार बेकार है, इसको अलग कर दो। ये तो ये देखने का नज़रिया है, वो ये बताते हैं कि सबका अपना अपना हर वस्तु का उपयोग होता है, कोई वस्तु इस दुनिया में व्यर्थ नहीं है, अनुपयोगी नहीं है। द गेट ऑफ द गार्डन ऑलवेज ओपन। वो बताते हैं कि मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी यहाँ आ सकता है, जब तक तुमको लगे तुम भी रह सकते हो, ऐसा डेयरी को कहते हैं वो। डेयरी इज इंस्पायर्ड एंड प्रॉमिस टू कम बैक। जब बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क चलते हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट होते हैं दोनों के बीच, पर धीरे धीरे डेयरी को उन बात समझ आ जाती है और वो प्रॉमिस करता है कि मैं वापस आऊँगा। हालांकि मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई भी यहाँ वापस नहीं आया कभी दोबारा। और ये डेयरी भी बोलता है कि आप भी यहाँ अकेले रहते हो, मेरे से झूठ बोलते हो कि मैं यहाँ ये सब हैं। और ये भी कहता है डेयरी कि तुम कभी यहाँ मर जाओगे तो कोई तुमको देखने भी नहीं आएगा कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि आप अकेले रहते हो। तो इस तरह से बातें होती हैं। फिर भी ये जाते जाते चिल्ला के प्रॉमिस करते जाता है डेयरी कि मैं लौट के ज़रूर आऊँगा मिस्टर लैम, आप इंतज़ार करना। डेयरीज मदर स्टॉप हिम बट ही इज एडामेंट सेइंग, एडामेंट मीन्स एकदम दृढ़ निश्चय था अपन कि डेयरी की जो माता जी वो जब फिर से मिस्टर लैम के पास वापस जाना चाहता है तो वो रोकती हैं। बट ये कहता है कि इफ़ ही डज नॉट गो नाउ इट वुड बी नेवर। यदि मैं अभी नहीं निकल पाया उस सकारात्मक दुनिया में, उस पॉजिटिव वर्ल्ड में अगर नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद कभी ना जा पाऊँ। तो वैन ही कम्स बैक ही सीज लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड। जब वो वापस आता देखता है कि मिस्टर लैम ज़मीन पे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो एप्पल तोड़ रहे थे। एप्पल्स के वहाँ ट्री थे काफ़ी उनके गार्डन में, तो जो लेडर उन्होंने लगाए हुए थे, जो सीढ़ी लगाए हुए थे, वहाँ से वो फिसल जाते हैं और एप्पल और वो टोकरी सहित पूरा सिर के बल गिर पड़ते हैं वो। इसके बाद ये डेयरी वहाँ पहुँचता है।
इट इज आयरॉनिकल दैट, ये भी बड़ा आयरॉनिकल की मीनिंग होती है, एक तो व्यंग्यात्मक होता है और एक बड़ी एक तरह से कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण भी कह सकते हैं कि वैन ही सर्च ए न्यू फुट होल्ड, ही यहाँ पे आया है डेयरी के लिए, ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो डेयरी भी लिख सकते हैं वहाँ पे। इट इज आयरॉनिकल दैट वैन ही सर्च ए न्यू फुट होल्ड टू लिव हैप्पीली, फुट होल्ड मतलब सुरक्षित स्थान, जब एक सुरक्षित दुनिया की खोज में आता है इस बार टेरी, तो ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि यहाँ चाहता है कि वो प्रसन्नतापूर्वक रहे। ही फाइंड मिस्टर लैम्ब डेड, मिस्टर लैम्ब को मृत पाता है, वो उठाने की कोशिश करता है कि देखो मिस्टर लैम्ब मैं आ गया हूँ, डेयरी आ गया है, आंखें खोलो, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ स्टोरी एंड भी हो जाती है। अब कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कंक्लूजन लिखा हुआ है। In this way, the play depicts the heart-rending life of physically disabled pupil. हृदय को झकझोर देने वाली जीवन को सामने लाता है ये प्ले, इनके जीवन को, जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके जीवन में किस तरह से परेशानियां रहती हैं। विथ देयर लोनलीनेस, अकेलापन, एलूफनेस एंड एलियननेस, एलियन तो आप जानते हो किसी दूसरे का, लेकिन यहाँ पे मतलब पृथक, लोगों से पृथक रहना, एलूफनेस की मीनिंग भी लगभग वही होती है। तो ये सब उनके एकांकी जीवन को सामने लेके आता है कि वो अपनी दुनिया अकेले ही जीते हैं, भले चार लोग आपको बातचीत करने को मिल जाएं, लेकिन वैसा नॉर्मल उनके साथ उनका संबंध नहीं बन पाता है। But at the same time, it is almost a true account of the people who don't let a person live happily. परंतु साथ साथ ऐसे लोगों का भी सामने लाती है ये कहानी, जो इस तरह के जो दिव्यांग लोग हैं, जो फिजिकली डिसेबल पीपल हैं, उनको प्रसन्नतापूर्वक नहीं रहने देते, उनको परेशान करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सामने लाती है ये स्टोरी। इस तरह से ये वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर गेस्ट ऑफ द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, सो यू हैव टू लर्न एज क्विकली एज पॉसिबल, राइट मैनी टाइम्स so that you can remember in long time. Thank you very much.